Dear students, welcome to science class. Students, in continuation of lesson 12, electricity and circuit. Students, you already learned about that electric cell, electric torch. Now we are moving. Our next topic is electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक सर्किट किस लिए बनाते हैं हम? जो वो रास्ता जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकते हैं, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे आप देखते हो कि जो हमारे घरों में लाइट आ रही है, जो आपके घर में स्विच लगे हुए हैं, प्लग लगे हुए हैं, तो उसके अंदर क्या है आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहा है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? एक चाहिए हमें बैटरी, ये क्या है हमारा बैटरी या सेल। दूसरा क्या हो गया हमारा वायर, जो हमारे वायर होते हैं वो, और एक क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जब हम इन चीजों की हेल्प से सर्किट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपका क्या है? एक बल्ब है, एक सेल है। जो सेल है, सेल में आप देख सकते हो कि आपका सेल है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं। जो ये ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये पीछे से प्लेन होता है, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। जो आपकी करंट फ्लो करती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप रिमोट के अंदर सेल डालते हो तो आप हमेशा क्या डालते हो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये वाला सेल आपका इस डायरेक्शन में है तो ये वाला आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। हमेशा जो करंट आपकी फ्लो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, फिर देन आपकी सीरीज बनती जाती है। और जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाता है, जब मोर देन आपके 1, 2, 3 सेल ऐड हो जाते हैं, वो आपकी बैटरी बन जाती है। स्टूडेंट्स, जो इसमें आपका सर्किट है, ये सर्किट डायग्राम है, और ये आपका सर्किट आप इस तरीके से बना सकते हो। इसको मैं डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमेशा जो लॉन्ग वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो ये आपका स्मॉल वाला है ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक करंट आपकी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हुई है, और ये आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर सर्किट आपका कंप्लीट है, कहीं से भी वो ब्रोकन नहीं है, क्लोज सर्किट है, तो उसमें आपकी करंट फ्लो कर जाएगी। क्लोज सर्किट होता है कि जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, उसमें बल्ब क्या आपका ग्लो कर जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये आपका यहाँ पे मैंने बैटरी को फिट कर दिया, और ये आपका यहाँ पे की, जो आपकी ऑन ऑफ करने वाली की होती है। इससे हम क्या करते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपके घर में स्विच है, उससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे की लगी हुई है, ये आपकी बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी करंट फ्लो हो रही है, बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। ये कहलाएगा आपका क्लोज सर्किट। जब करंट आपकी फ्लो होगी वो सर्किट होगा आपका क्लोज सर्किट। देन आपका अगर ये यहाँ पे वायर है, वायर को कहीं से मैं क्या करूँ, इसको अगर वायर को यहाँ से अनब्रोकन कर दूं, बीच में से इसको हटा दिया, ये वायर यहाँ से आपका क्या हो गया, हट गया, तो देन आपकी करंट इसमें फ्लो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में से आपकी करंट की सप्लाई कट ऑफ हो गई, सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ओपन। तो ओपन सर्किट में आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी। जब ओपन सर्किट होगा तो उसमें आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि वो बीच में से कहीं से ब्रोकन हो चुका है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसी टाइप से जब आप देखते हो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपके सर्किट में करंट ना फ्लो करो। जो ये बल्ब है आपका, बल्ब में आपके अगर जो वायर होता है बल्ब के अंदर, ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। जैसे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आपको एक बारीक सा फिलामेंट दिखाई दे रहा है। ये जो बारीक फिलामेंट है ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। जो ये टंगस्टन मेटल होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। इसी वजह से आप देखते हो कि गर्म होने पर भी मेल्ट नहीं हो पाता। देन इसके अंदर इनर्ट गैसेस फिल होती है। इनर्ट गैस होती है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसके अंदर आर्गन गैस होती है जो क्या करती है, ये गर्म होने के बाद भी बर्न नहीं हो पाता। इसी वजह से इसके अंदर इनर्ट गैस होने की वजह से ये फिलामेंट आपका ग्लो हो जाता है। अगर ये फिलामेंट आपका बीच में से टूट जाए तो ये बल्ब तब भी आपका ग्लो नहीं करेगा। दैट इज ये बल्ब आपका क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच आप किस लिए लगाते हैं हम, कि जो आपका सर्किट होता है, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट है, करंट के फ्लो को ऑन ऑफ
स्विच को ऑन कर देते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। बट जब हमें टीवी नहीं देखना है, हम उसको बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो किसको, किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, उसे ऑन ऑफ करने के लिए हम सर्किट में लगाते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है, इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर जो आपके वायर्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं। और जो आपके बाहर की तरफ उससे अटैच रहते हैं वो आपकी प्लास्टिक की चीजें होती है। जैसे आप देख सकते हो कि आपका एक इलेक्ट्रिक स्विच का एग्जांपल, आप ऐसे स्विच है, इसके अंदर जो ये वायर्स है आपके, ये वायर कैसे है, ये आपके अंदर से इसके अंदर मेटल है, मेटल के बने हुए हैं। और इसके बाहर की तरफ क्या है, ये जो प्लास्टिक की कोटिंग हो रही है, इसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। बट ये प्रोटेक्शन के लिए, जो बाहर से ये सब चीजें लगा रखी है, प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है। और बाहर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्या है, इसके अंदर मेटल्स के वायर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा, ये आपका इलेक्ट्रिक स्विच, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिक स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच में आपका जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कौन से होंगे, जो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, आराम से जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो इसमें आपका कॉपर क्या है, मेटल का बना होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वी कैन नॉट मेक द वायर्स ऑफ द सिल्वर बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव। इसीलिए हम कॉपर के वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं, क्योंकि ये मेटल्स के बने होते हैं, और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका जो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ग्रेफाइट क्या आपका नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट इज नॉन मेटल। ऐसे ही आपका इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, वो क्या हो गए आपके इंसुलेटर। इसमें आपका जैसे रबर है, आपकी प्लास्टिक्स है, ये सब क्या हो गए आपके इंसुलेटर्स, जिनकी आपसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, वे जस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं बाहर की तरफ, जिससे कि हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, हम अपने आप को प्रिवेंट कर सके। तो दीज आर द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं आपके इंसुलेटर्स। नेक्स्ट आपका जो इंसुलेटर्स होते हैं और कंडक्टर्स होते हैं, आप देखते हो कि हमेशा किसी लिए बनाए जाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहर से कोई भी चीज, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसमें भी बाहर से आप देखते हो कि प्लास्टिक से कोटिंग हो जाती है। बाहर वाली चीज जो प्लास्टिक से कोटिंग होती है वो आपके कहलाते हैं इंसुलेटर्स, और जो अंदर के वायर कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम के बने होते हैं वो कहलाते हैं आपके कंडक्टर्स। अब स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है, तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो उसे अपने हाथों से, गीले हाथों से भी और वैसे भी हाथों से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या कर सकती है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब नेक्स्ट आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, जो आपका लुइगिनी गैल्वानी थे, इन्होंने 1737 और 1798 में सबसे पहले डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक करंट। किस चीज से डिस्कवर किया था, मसल्स ऑफ द डेड फ्रॉग। जो मरा हुआ फ्रॉग था उसकी मसल से इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था इन 1781 में। बट इसको जो एलिसनैंड्रो वोल्टा थे, उन्होंने क्या किया, 1745 से 1827 उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। जो आपके गैल्वानी थे उन्होंने तो इस थ्योरी को दिया, बट जो आपके वोल्टा थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो थॉमसन एडिसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रैक्टिकली उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी की।
स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा